तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुराचिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, संसारी जीवों के मन में प्रतिपल अनेक अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं और उन विकल्पों का वह समाधान भी खोजने का प्रयास करता है, लेकिन विकल्प में जब तक समीचीनता नहीं है तब तक वह विकल्प आत्मकल्याण का साधन नहीं बन सकता। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा हम सभी को प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए अपने विकल्प का सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर सकते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का साधन बनता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ सकते हैं, भेज सकते हैं अपना समीचीन विकल्प और उसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी प्रवचन का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या केवली भगवान द्वारा निश्चित शब्द को प्रवचन की संज्ञा दी जा सकती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, प्रकृष्ट वचन प्रवचन। प्रकृष्ट वचन को ही प्रवचन कहा है। प्रकृष्ट का अर्थ है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ वचन है वही प्रवचन के रूप में स्वीकार किया जाता। पर के वचन, दूसरों की निंदा, बुराई किसी प्रकार से वह प्रवचन नहीं हो सकता। शब्द ही हमें बहुत कुछ अर्थ व्युत्पत्ति के रूप में समझा रहा है। प्रकृष्ट वचन यानी प्रकृष्ट यानी उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ वचन जो है वही प्रवचन के रूप में स्वीकार किया जाता। चाहे वह साक्षात अरिहंत भगवान के हो, चाहे अरिहंत भगवान के अनुसरण करने वाले अन्य किसी आचार्य, मुनिराज या त्यागी व्रती या सामान्य विद्वान के भी क्यों न हो, वह प्रवचन स्वीकार किए जा सकते हैं। अगर आगम के अनुरूप, तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि के अनुरूप वह अपने वचनों का प्रयोग कर रहा है तो वह प्रत्येक उसके वचन प्रवचन के रूप में स्वीकार किए जा सकते। कहने का तात्पर्य अभिप्राय इतना ही है कि प्रकृष्ट व्यक्ति के जो अरिहंत है, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, ये तो स्वयं में प्रकृष्ट है, उत्कृष्ट है, जिनकी चर्या और चर्चा एक समान होती है, ये तो उत्कृष्ट है ही। उनकी देशना, उनका उपदेश, ये सब कुछ प्रवचन के अंतर्गत आता ही है। पर इनके अलावा भी कोई श्रावक, कोई विद्वान, कोई अणुव्रती भी उनकी ही वाणी का अनुसरण यानी तीर्थंकर की वाणी का, आचार्य भगवंतों द्वारा प्रणीत ग्रंथों का अगर उच्चारण करता है, उनका ही कथन करता है, उनका ही उद्घाटन करता है, तो उसे भी प्रकृष्ट के वचन वह
उद्घाटित कर रहा है या बोल रहा है, इसलिए उसे भी प्रवचन कहने में कोई भी दोष नहीं है। अरिहंतों के वचन भी, अरिहंतों की दिव्य ध्वनि भी प्रवचन है, साथ में उनके अनुसरण करने वाली श्रावकों की, विद्वानों की भी वह व्याख्या अगर आगम के अनुरूप है तो उसे भी प्रवचन कहने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मनोरमा बसंत जैन, आगर रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। माता पिता का स्वर्गवास हो गया है, उनके लिए मैं कोई बोली लूँ या कोई दान दूँ या कोई विधान कराऊँ तो ये उनके इधर जाएगा या मेरे इधर लगेगा? माँ, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, जो व्यक्ति करेगा वही भरेगा। मतलब चाहे पुण्य कार्य किसी दूसरे के नाम से कोई करे, किसी दूसरे के नाम से पाप करे, तो उस पुण्य पाप का हिसाब उनके पास नहीं पहुंचता, अपितु जो जैसा करता है कृत, कारित और अनुमोदना से उसका फल बिल्कुल उसे ही मिलता है, दूसरे किसी को नहीं। क्वचित कदाचित कोई वर्तमान में साक्षात विराजमान या सामने बैठा हुआ व्यक्ति, उसके निमित्त से किसी दूसरे ने बोली ले ली, दान ले ली और उसकी वो अनुमोदना जीवित होते होते कर रहा है तो फिर भी उसे अनुमोदना का पुण्य लग सकता है। पर जिनका स्वर्गवास हो चुका है, जो दूसरे पर्याय में पहुंच चुके हैं, उनके नाम से आप बोली ले रहे हैं, ठीक है, ये आपकी भावना है, आपकी इच्छा है, पर उसका पुण्य उनको कतई लगने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी पर्याय समाप्त हो गई। और जिस पर्याय के नाम से आप बोली ले रहे हैं, ना उनका वो नाम बचा, ना उनकी पर्याय बची, वे पता नहीं किस स्थान पर है, उनका कैसा भाव है, उनके परिणाम क्या है, ये सब कुछ देखते हुए ये समझना होगा कि जो करता है वही भरता है, वही प्राप्त करता है। मतलब आपने जो दूसरों के नाम से, स्वर्गवासी माता पिताओं के नाम से जो दान, बोली, शांति धारा, ये जो भी कार्य किए हैं, उसका फल आपको ही मिलने वाला है, उनको किंचित भी मिलने वाला नहीं है। जब सामने वह व्यक्ति है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, जीवंत होता तो भी माना कि वह परोक्ष है, अनुमोदना कर रहा है, उसका कुछ अंशों में फल मिलने की संभावना थी। पर जो स्वर्गवासी हो ही चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो ही चुकी है, उनकी किसी प्रकार से कृत, कारित, अनुमोदना घटित नहीं होती और इसलिए उनको उस पुण्य का कोई भी किंचित भी लाभ नहीं मिलता। आपके भाव अच्छे हैं, आपका द्रव्य है, आपने बोली ली, आपने दान दिया, तो आपको तो उसका फल मिलने की पूर्ण संभावना है। इसलिए ये विकल्प ना करें कि जो चले गए हैं उनके अच्छे के लिए, उनकी भावना के लिए, ये मात्र आपके भाव और भावना है, पुण्य उनको प्राप्त होने वाला नहीं है। पुण्य आपको ही मिलेगा, आपका द्रव्य है तो आपको ही पुण्य मिलेगा। उनके नाम से धार्मिक क्रियाएं, शांति धारा करते रहे, पर उनकी आत्मा इस नाम से तो जानी नहीं जा रही है, वो कहाँ है, कैसी है, ये आपको पता नहीं है। तो इसलिए ये तारतम्यता पुण्य की आपके करने से उनके फायदे में या उनके अकाउंट में जाएगी, ऐसा कोई ये बैंक का अकाउंट सिस्टम नहीं है कि उनके नाम से डालने पर उनके अकाउंट में जमा हो जाएगा। ये तो पुण्य पाप जो करता है कृतकारित अनुमोदना से, सीधा सीधा उसको ही उसका पुण्य पाप मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंकज जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। लोगों को बारंबार नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि बहुत से हमारे श्रावक ऐसे होते हैं जो कि पर्युषण पर्व में कभी कभी मंदिर आते हैं, शास्त्र प्रवचन में बैठ जाते हैं, लेकिन शास्त्र प्रवचन में जो कठिन भाषा में शास्त्र प्रवचन होते हैं वो हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, जो नियमित स्वाध्यायी हैं, उनकी तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो कभी कभी जो शास्त्र स्वाध्याय में आता है उसके लिए तो वो एक बहुत ही हाई लेवल की भाषा होती है, उसके सिर के ऊपर से जाती है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो यहाँ पे आके फंस गया है। अगली बार के लिए वो डर जाता है शास्त्र प्रवचन में आने से, बैठने के लिए। तो किस तरीके से हम नए श्रावकों को शास्त्र प्रवचन की तरफ, स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें? क्या सरल तरीका, जैसे तरुण सागर जी की भाषा सरल थी तो उनको ज़्यादा लोग पसंद करते थे और उन्होंने ज़्यादा धर्म के प्रति उनसे प्रेरणा लेकर के उस मार्ग पे अग्रसर हुए। तो क्या जो हमारी प्रवचन देने की जो भाषा है वो सरल भाषा हो, जो सभी की समझ में आसानी से आए, तो किस तरीके से हम ज़्यादा संख्या बढ़ा सकते हैं श्रावकों की? जैसे कि मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था, प्रकृष्ट वचन ही प्रवचन होते, सभी को समझ में आ जाए इसलिए सास बहू की कहानी सुनाने ना,
घर के किस्से सुना देना, जोक सुना देना, ये किसी भी प्रकार से प्रवचन नहीं हो सकता। कठिन कठिन कहते हुए आगम समझने का ही प्रयास नहीं किया जाएगा तो सत्य को, वस्तु स्वरूप को और आगम की व्यवस्था को कब, कहाँ और कैसे समझ में आएगा, ये भी समझने की बात है। इसलिए पहली बात तो ये है कि मात्र किस्से कहानी इतने से ये आगम या प्रवचन नहीं हो सकते। अगर इन शास्त्रों के, आगम के वचनों को कठिन कहते हुए सुनना या समझना लोगों ने छोड़ दिया तो आगम का जो विषय वस्तु है, 6 द्रव्य 7 तत्व, इनकी प्ररूपणा कैसे हो सकती है। फिर तो तीर्थंकर को भी अपनी भाषा बदलते हुए वर्तमान की अपेक्षा से वस्तु स्वरूप के अलावा अन्य कथन भी करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये समझनी होगी श्रावकों को, जो सुनना चाहते हैं, वास्तव में जिनको रुचि है, उनको उस रुचि को प्राप्त करते हुए अपने स्वयं के उस इंटरेस्ट को, अपने उन क्षयोक्षम को भी, बुद्धि को भी वहाँ बढ़ाने की आवश्यकता है। सर्वथा अगर भाषा लो लेवल की कर लेंगे तो कल आप जैसे ज्ञानी लोग भी कहेंगे अरे ये तो कहानी सुनाने वाले हैं, इनके पास तो ज्ञान ही नहीं है, ये तो मात्र बाहर की बातें करते हैं। तो जब भी वक्ता बोलता है उसे कहीं ना कहीं सभी विषयों को स्पर्श करते हुए, मतलब कुछ कठिन, कुछ सामान्य, कुछ जनरल बातें आदि का ही प्ररूपण करते हुए ही आगम का व्याख्यान करना चाहिए। बच्चे को पचने में कठिन है, इसलिए अगर माँ 2-5 साल का बालक होने पर भी घी दूध पिलाना बंद कर दे तो वह कभी पुष्ट हो ही नहीं सकता। क्रम क्रम से भले ही 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट कुछ समझने का अगर बुद्धिपूर्वक श्रावक प्रयास नहीं करेगा तो कभी प्रयोजनभूत जो शास्त्र है, आगम है, स्वाध्याय है, प्रवचन है, वो तो मात्र बच्चों की गोष्ठियों जैसा हो जाएगा। जब तक वहाँ आगम का रहस्य उद्घाटित नहीं हो रहा है तब तक फिर प्रवचन किस बात के। फिर तो कथावाचक, या जैसे सामान्य अन्य दर्शनों में भी देखने में आते हैं, ऐसे वाचन होना चाहिए, प्रथमान योग की ही मात्र प्ररूपणा की जानी चाहिए, पर सर्वथा ये योग्य नहीं है। कुछ अंशों में जो वाचक आ रहे हैं या प्रवचनकार आ रहे हैं उनको भी अपनी भाषा में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। बहुत हाईफाई या ऊंची भाषा आगम के शब्दों को ही लेकर समझाया जाएगा तो वो भी समझने वाला नहीं है, ये भी सत्य है। पर वर्तमान में आज बहुत सारे ऐसे विद्वान, ऐसे आचार्य भगवंत और मुनिराज है जो बिल्कुल नॉर्मल भाषा का ही प्रयोग करते हुए समझाने का प्रयास करते हैं, जीवन जीने की शैली आदि बहुत सारी अच्छी बातें समझाने का प्रयास करते हैं। पर होता अक्सर यही है कि व्यक्ति मानसिकता बना के जाता है, नहीं प्रवचन हो रहे मतलब कोई कठिन विषय बता रहे होंगे, मुझे समझ में नहीं आया तो, और जैसी मानसिकता बना के व्यक्ति जाता है उसके साथ बिल्कुल वैसा ही कार्य घटित होता है। इसलिए आज नहीं समझ में आया कल समझ में आएगा, कल नहीं आया परसों आएगा, नरसों आएगा, ऐसा ही क्रम अगर बनाते रखेंगे तो ही समझने की संभावना है। जैसे कोई श्रावक भी पहली बार दुकान खोलता है, व्यापार शुरू करता है, तो वह पहले दिन ही बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे दिन, चौथे दिन, अगले महीने, अगले साल वह क्रम से ही उन्नति को प्राप्त करता है। इसलिए भले ही कुछ समझ में नहीं भी आए, मैं तो श्रावकों से हर स्थान पे यही कहता हूँ कि एक अक्षर हमें ये समझ में आया कि आगम, जिनवाणी, प्रवचन, स्वाध्याय कुछ कठिन है, ये भी समझ में आया तो भी बहुत कुछ समझ में आया, पर उसके लिए बैठना समझना आवश्यक है। जब घर में एक नया सकोरा मिट्टी का आप लाते हैं, मिट्टी का बर्तन लाते, तो वहाँ पहले आप 1 गिलास पानी डाल देना, पानी कहाँ गया पता नहीं चलता, दूसरा ग्लास भी पता नहीं चलता कहाँ चला गया, पर उसी मटके में, उसी सकोरे में, बर्तन में पानी डालते जाओ, कुछ महीनों में वह पानी ठंडा करते हुए देने का प्रयास करेगा। बिल्कुल आगम की वाणी, प्रवचन, जैन सिद्धांत के विषय में भी ऐसा ही समझने की आवश्यकता है। क्रम से सुनने का अभ्यास जितना होगा उतना ही विषय खुलता जाएगा, उतना क्षयोक्षम बढ़ेगा और दोनों काम सहजता से होंगे। पर मैं ये भी मानता हूँ कुछ बिल्कुल हाई लेवल की भाषा बोलने वाले होते हैं तो उनको भी उसमें थोड़ा सा सुधार करना होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल बच्चों की गप्पा या गोष्ठियाँ करते रहे। वहाँ मिश्र भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ज्ञानियों को भी प्रवचन में आनंद आ जाए, सामान्य जन बैठे हैं उनको भी अपनी भाषा में समझ में आ जाए। यही वास्तव में आगम के प्रवचन होते हैं, यही आपके लिए सम्यक समाधान।
आकांक्षा पाटोदी, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि अनेकांतवाद और स्यादवाद में क्या अंतर है? एक वस्तु में अनेक गुणधर्म, अनेक प्रॉपर्टीज हुआ करती, उनको समझना, उनको ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, ये अनेकांतवाद है। और उनको भाषा में इंटरप्रेट करना, इसे स्यादवाद कहा जाता है। दोनों भी एक दूसरे के पूरक पहलू ही है। अनेक अंत यानी धर्म, प्रॉपर्टीज, अनेक प्रॉपर्टीज को, अनेक धर्मों को एक साथ ग्रहण करना, वस्तु को अनेकांतात्मक समझना, अनेक रूप मानना, ये जो श्रद्धा का, ज्ञान का, समझने का विषय है, उसे अनेकांत या अनेकांतवाद का। और वही जब इंटरप्रेट किया जाएगा, कहा जाएगा, क्योंकि जब भी कथन होगा तब एक समय में एक ही कथन हो पाएगा। सभी अनेकांत को यानी अनेक धर्मों को एक साथ कहना वर्तमान में हम जैसे छद्मस्तों के लिए यानी संसारी जीवों के लिए संभव नहीं हो सकता। फिर उस अनेकांत को कहा कैसे जाएगा? उसको कहने के लिए स्याद और वाद, ये दो शब्दों से स्यादवाद बना है। स्याद यानी किसी अपेक्षा से, किसी कंडीशन पे, किसी कारणों से, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, वाद यानी वार्तालाप करना, किसी एक दृष्टि से उसको कहना, ये स्यादवाद कहलाता है। पुनः समझना, जो एक साथ वस्तु है वह पूर्ण वस्तु को एक साथ ग्रहण करना अनेक अपेक्षाओं से, वह अनेकांत है। और ग्रहण करने के बाद उसे कहने का जब समय आता है तब वह स्यादवाद रूप होता है। स्याद का शाब्दिक अर्थ आगम में आचार्य भगवंतों ने किसी अपेक्षा से ऐसा किया है, कथनचित ऐसा किया है। कथनचित यानी किसी एक मात्र अपेक्षा से, जैसे एक व्यक्ति है, वह पिता भी है, बेटा भी है, भाई भी है, पति भी है, पर चारों गुणधर्म उसमें प्रॉपर्टीज होने पर भी कहते समय एक ही कहा जाएगा। जैसे उस व्यक्ति का बेटा आएगा तो उसकी अपेक्षा से वो पिताजी है, तो बाकी तीन कहाँ गए? उनको गौण करते हुए एक की मुख्यता से जब कथन किया जाता है तो कथनचित ऐसा है, इफ ऐसा है तो वो कैसा है, इस प्रकार से जैसे प्रोबेबिलिटीज आदि होती है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, संभवता नहीं है, पर यहाँ सत्यता ही ऐसी है कि इसकी अपेक्षा से ऐसा, उसकी अपेक्षा से ऐसा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा। एक समय में उस अनेक धर्मों में से, अनेक प्रॉपर्टी में से किसी एक का कथन करने का जो विषय या कथन करने की प्रणाली आगम में बताई है, उसका नाम स्यादवाद है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक ग्रहण करना है और एक इंटरप्रेट करने का विषय है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीलेश जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि जो दीवारों पे अपने भगवान आचार्य की जो तस्वीर लगाते, उससे पानी से खराब हो जाती है या किसी भी कारण से खराब हो जाती है, तो उसको कहाँ रखना चाहिए और कहाँ पे रख दिया तो क्या दोष लगता है? समाधान। घर में रखी हुई पंच परमेष्ठी की फोटो, मंत्र आदि अगर किसी भी कारणों से खराब हुआ है तो दीवाल आदि से निकालकर उसे किसी उच्च स्थान में रखने की आवश्यकता। अगर उसे जला दोगे तो भी अभिनय है, पानी में सरा दोगे तो भी अभिनय होगे। इसलिए उसको अपने हाल पर छोड़ दे, क्योंकि घर पे दीवाले हुए तो अच्छा नहीं लगेगा। उसे निकाल कर किसी माले पे या किसी अलमारी में ऐसे सुरक्षित रखे कि अपने आप उसमें जो कार्य होगा यानी नष्ट होने का वो अपने आप हो जाएगा। उस जो पाप है उसको जलाने का या पानी में डालने का, उस पाप से आप बच सकते हैं। अन्यथा आप स्वयं पानी में डाल दोगे, जला दोगे तो उसे नष्ट करने का बहुत बड़ा पाप आपको लग सकता है। पर फोटो तस्वीर उतार के आपने एक किनारे में रख ली, स्वाभाविक सी बात है अपने आप से वो नष्ट होगी। साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे और अपने आप नष्ट हो जाएगी, तो आपके माथे का पाप तो बच जाएगा। पर आपने बुद्धिपूर्वक जलाया या बहा दिया है तो पाप वहाँ बहुत बड़ा लगेगा। इसमें भी कुछ अंशों में पाप लग सकता है, पर उस जीर्ण शीर्ण फोटो को यथा योग्य स्थान, उच्च स्थान पर रख दे। अपने आप उसमें उत्पादव्यय होगा, मतलब बदलाव होगा, नष्ट होगी और पूरी नष्ट हो जाएगी तो मिट्टी बन जाएगी और फिर उठा के हम मिट्टी में ही रख देंगे। तो हमारा जो बहुत बड़ा पाप था थोड़े अंशों में वह आश्रव बंध को प्राप्त होगा। ऐसा कार्य करने से हम बहुत बड़े पापों से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भिंड मध्य प्रदेश से दीक्षा जैन, अगले समीचीन विकल्प। देव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।
गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि एक शादी के बाद एक लड़की को अपने अंदर क्या परिवर्तन लाने चाहिए जिससे दोनों परिवारों के मध्य सामंजस्य बना रहे। वास्तव में एक समझदार कन्या दोनों परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए मध्य दीप के समान या देहली दीपक के समान कार्य करती। जैसे देहरी पर लगा हुआ दीपक घर के अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है, ऐसे ही समझदार कन्या, सुसंस्कारित कन्या दोनों परिवार यानी मायके और ससुराल में बहुत अच्छा सामंजस्य बनाने की संभावना हो सकती है अगर समझदारी का परिचय, संस्कारों का परिचय वह विवेकपूर्वक देने का प्रयास करे तो। जैसे बहुत सारी कन्याएं पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अग्रसर होती है, पर घर परिवार और समाज की रीति नीति का बोध नहीं होता। सामान्य रूप से किसी के भी साथ यही घटित होता है कि कोई नए स्थान पर पहुंचता है तो व्यक्ति अपने हिसाब से परिवार को चलाना चाहता है। चाहे जैसे वह विवाह के बाद कन्या ससुराल में पहुंचती है तो उसके दिमाग में यही होता है कि माँ ऐसा करती थी, हमारे मायके में ये होता है, और वही बातें अगर ससुराल में जाकर कहने का प्रयास किया जाए तो वहाँ तुरंत आपकी कीमत नहीं हो सकती। समझदार जीव को, समझदार व्यक्ति को सबसे पहले वहाँ की कुछ दिन रहकर, मतलब नए घर में पहुँचने पर वहाँ की रीति क्या है, नीति क्या है, किस प्रकार से कार्य होता है, ये कुछ दिन तक समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से उनका घर परिवार चलता है। मतलब जो सास थी है वह किस प्रकार से परिवार को चलाती थी, ये समझने की आवश्यकता है। घर में कौन व्यक्ति कैसा है, किसका स्वभाव कैसा है, ये समझते हुए कुछ दिनों बाद विवेकपूर्वक बदलाव लाना या कुछ कार्य करना है तो ही पूर्ण रूप से दोनों में सामंजस्य हो सकता है। दूसरी बात, जो विषय ससुराल के है वह ससुराल में ही रहे, मायके के विषय मायके में रहे। अक्सर लड़ाइयाँ और जो डाइवोर्स आदि होते ये इन्हीं कारणों से होते हैं कि जो बेटी या कन्या ससुराल में पहुंचती है वह सासू की कम सुनती है और घर से मायके में माँ की ज़्यादा सुनती है, इसलिए फिर यहाँ पर कलह होते। ठीक है, पति पत्नी है, वहाँ कुछ ऊंचा नीचा होना, कलह होना ये स्वाभाविक है, पर यहाँ की बात वहाँ पहुँचाना, वहाँ की बात यहाँ करना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। कुछ ये विषय उस कन्या को बहुत अच्छे से समझना होगा कि निभना और निभाना क्या होता है। मतलब सास ससुर को कैसे निभाया जाता है और उस स्थान पर पहुंचकर मुझे कैसे अपने मायकों को भी निभाना है, उसके सगे संबंधियों को भी निभाना है। ये तो प्रैक्टिकल जीवन का पुरुषार्थ करना होगा, तभी वह कार्य हो सकता है। इसलिए सबसे पहले पहुंचने के बाद वहाँ की रीति नीति, अपनी मर्यादा, वहाँ की मर्यादा ये सीखे, फिर अपने में भी परिवर्तन लाते हुए निभना और निभाना सीखे तो ही दोनों परिवारों में सामंजस्य बना रहेगा। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करते हुए आपस में खटास उत्पन्न ना हो, इतनी मर्यादा का धारण, मर्यादा का पालन जो मध्य दीप है यानी वह कन्या है उसको ही करना होगा, क्योंकि सास ससुर भी उनसे ही कहेंगे और माता पिता भी उनसे ही कहेंगे, तो किसको क्या कहना क्या नहीं कहना ये विवेक से ही बदलाव संभव हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रीति कासलीवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म ये दोनों ही धाराएं तीर्थंकर ने हमें बताई है। जब हम देखते हैं कि हम गृहस्थ होते हुए घर के सांसारिक कार्यों को करना हमारे लिए कंपलसरी होता है, जब हम दिवाली का समय आता है जी, वर्षा ऋतु के बाद में बहुत से जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, हम अपने विवेक से सारे कार्य करते हैं, फिर भी जाने अनजाने जाने कितने जीवों का हनन हो जाता है, उनको क्षति पहुंच जाती है। तो उसके लिए पाप के अंदर तो हमारे लिए कोई संशोधन नहीं होता है, पाप तो हमें बराबर लगता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जीव तो मरेंगे, हम उसे भी नहीं रोक सकते हैं। हमारा ध्यान पूरी तरफ जीवों की तरह है कि उनका हनन न हो, उनको क्षति न पहुँचे, फिर भी हम ऐसा कैसे कार्य करें कि जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जीवों की रक्षा कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के निमित्त से जो जीवों की विराधना हो रही है, चाहे जीव मरे अथवा ना मरे, जीवित हो घायल हो कुछ भी हो, पर प्रमाद है वहाँ नियम से हिंसा, और प्रमाद रहित कार्य है
विवेकपूर्वक कार्य है तो वहाँ जीव विरादित हो, हनन हो तो भी पूर्ण रूप से वह पाप या हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। काय योग से वहाँ पाप तो लगेगा, यानी जो गृहस्थी के आरंभिक कार्य आप कर रहे हैं उसके निमित्त से जो काय योग का विपरीत परिणमन हो रहा है, झाड़ू लगाना है, साफ सफाई करना है, नाली आदि साफ करना है, वहाँ तो स्वाभाविक रूप से हिंसा होगी, पाप होगा ही होगा। पर वहाँ अगर विवेकपूर्वक आप कार्य कर रहे हैं तो उन पापों में पापों के प्रतिशत में कुछ कमी अवश्य ही हो सकती। जैसे बहुत सारे लोग साबुन का प्रयोग करते हैं कपड़े धोने के लिए और वही पानी नाली में फेंक दिया, वहाँ तो साक्षात प्रमाद था, हिंसा होगी ही। ये कह के काम नहीं बनेगा कि मैं श्रावक हूँ, कपड़े धोने पड़ेंगे। ठीक है, कपड़े धो और खुले स्थान में जैसे छत है वहाँ पर पानी सरा दिया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, अपने आप पानी सूख जाएगा, किसी जीवों की विराधना भी नहीं हो सकती। ऐसे प्रत्येक कार्य में अगर विवेक पूर्वक प्रमाद रहित कार्य किया है तो उन कार्यों में हिंसा का दोष नहीं लगेगा, जबकि काय योग का विपरीत परिणमन होने से पाप तो लगेगा, पर जो इतना सारा पाप लगना था वो थोड़े से पाप में समेट कर रह सकता है। इतना ही नहीं, आचार्यों ने जो श्रावकों के लिए 4 प्रकार की हिंसा में से 3 प्रकार की हिंसा स्वीकृत की है, जैसे आरंभ हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोध हिंसा। इन तीनों हिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम जान के किसी को विरोध करने के लिए चले जाए। आरंभ हिंसा की छूट है तो हम कुछ भी करते रहे, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। अपने द्रव्य की, अपने घर की, अपने परिवार की सुरक्षा तो करनी होगी, पर विवेक पूर्वक करने से ही पापों से बचा जा सकता है। और इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि जो उसके बाद भी, मतलब विवेक पूर्वक कार्य करने के बाद भी जो जीवों की हिंसा, विराधना या क्षति हो रही है, वहाँ पर पुनः साल भर में, 6 महीने में, 3 महीने में जैसे भी गुरु भगवंत आपको प्राप्त होते हैं उनके पास पहुंचकर अपने प्रतिदिन के उन घटनाक्रम की, यानी प्रतिदिन के उस हिंसा के विषय में आलोचना करते हुए उनसे प्रायश्चित ग्रहण किया जा सकता है कि गुरु भगवान साल भर में गृहस्थी में जो भी हिंसा हुई हो उसमें भी जो हमें मोटा मोटी याद है, मतलब जो पंचेंद्रीय जीवों का घात हुआ है या साक्षात हमने जो जान की विपरीतता की है, कई बार चींटी के लिए लक्ष्मण रेखा है, कछुआ छाप आदि जितनी बातें हमें स्थूल रूप से याद है उनकी आलोचना करें। और उसके अलावा भी भगवान ज्ञाताज्ञात जो भी दोष लगे हैं गृहस्थी में, उन पापों के लिए प्रायश्चित प्रदान करे। ऐसी आलोचना करते हुए उन पापों से और बचा जा सकता है, क्योंकि एकमात्र ही साधन पापों से बचने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिसका नाम है प्रायश्चित तप। और प्रायश्चित तप अनेक प्रकार से होते हैं, आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना। प्रतिदिन भी आप प्रतिक्रमण करते हुए उस पापों को, उन दोषों को कम कर सकते हैं, पर मात्र प्रतिक्रमण करने से भी काम नहीं होगा। अंतिम उपाय इससे बचने का, इसे कम करने का एक ही है, निर्ग्रंथ गुरुओं के पास पहुँचते हुए इन पापों की आलोचना करें, इन कर्मों की आलोचना करें और उसके प्रति प्रायश्चित ग्रहण करते हुए शीघ्रता से उस प्रायश्चित को पूर्ण करने का प्रयास करें। तो ही इन पापों से, इन गृहस्थिक हिंसा आदि जन्य क्रियाओं से आप बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।